जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, खासकर यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में भी बातचीत। दोनों नेताओं के बीच 2.5 घंटे तक बैठक चली और क्षेत्रीय समझौते और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ। आखिर इस बैठक में किसकी जीत हुई? क्या ट्रंप की जीत हुई या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीत? अलास्का में ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद से एक्सपर्ट्स का दावा है कि आखिर किसकी जीत हुई। एक्सपर्ट्स ने बताया है, आपको बता दें कि ट्रंप ने मुलाकात के बाद एक इंटरव्यू में बैठक को सकारात्मक और उपयोगी बताया, जिसमें युद्धबंदी हस्तांतरण और शांति के लिए कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। पुतिन ने भी बातचीत को सकारात्मक करार दिया है और ट्रंप को मॉस्को में अगली बैठक के लिए न्योता भी दे दिया है। हालांकि पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा है कि ट्रंप को इस मुलाकात से कुछ हासिल नहीं हुआ है, तो ये बड़ा बयान सामने आया है, जबकि पुतिन ने अपनी वैश्विक छवि को मजबूत किया है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से शीघ्र समझौता करने और यूरोपीय देशों से सक्रिय भूमिका निभाने का भी आग्रह किया है। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को रूस के लिए दुखद बताया है और दावा किया है कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध नहीं होता। बैठक के बाद पुतिन ने सोवियत सैनिकों की कब्रों पर भी फूल चढ़ाए, जबकि ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर युद्ध रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वह रूस पर नए प्रतिबंध या अन्य कड़े परिणाम लगाने से फिलहाल पीछे हट रहे हैं, क्योंकि उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई बातचीत बहुत अच्छी रही। मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर यह सफल नहीं रहा तो बेहद सख्त नतीजे आएंगे। तो एक तरीके से अब विशेषज्ञ भी अब इसे जीत मान रहे हैं। वही फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक समझौता नजदीक है, जिसमें युद्धबंदियों की अदला बदली शामिल हो सकती है। ट्रंप ने इसे 50-50 संभावना बताया, क्योंकि कई चीजें बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन इस समस्या का समाधान चाहते हैं और युद्धबंदी हस्तांतरण की दिशा में प्रगति हो रही है। ट्रंप ने बताया है कि उन्हें हजारों कैदियों की सूची वाला एक दस्तावेज सौंपा गया है, जिन्हें रिहा किया जा सकता है, लेकिन अभी तय नहीं है कि इसे कौन स्वीकार करेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही एक बैठक की योजना बन रही है। ट्रंप ने बताया कि ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अभी भी सुलझाए जाने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी ज़ेलेंस्की पर निर्भर है कि वह इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए और यूरोपीय देशों को इसमें और सक्रिय होना चाहिए। ट्रंप ने अभी यह कहा है कि अगर उन्हें न्योता मिला तो वह इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, ताकि पूरा समझौता करने में मदद मिल सके। एक तरफ विशेषज्ञ इस मुलाकात में रूस की जीत बता रहे हैं, तो ट्रंप ने बताया है कि आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने बताया है कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत में दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि यूक्रेन युद्ध को जमीन अदला बदली और यूक्रेन के लिए अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के जरिए खत्म किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि रूस को कुछ नए क्षेत्र देने और कीव को सुरक्षा आश्वासन जैसे बिंदुओं पर ज्यादातर सहमति बन चुकी है। उन्होंने मुलाकात को सौहार्दपूर्ण बताया और पुतिन को मजबूत और कठोर व्यक्ति कहा, लेकिन जोर दिया कि बातचीत सकारात्मक रही है। इसके साथ ही इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी बड़ा संदेश दिया है। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से आग्रह किया है कि वह रूस की ताकत को समझे और शांति समझौता करे, क्योंकि रूस एक बड़ी ताकत है, यूक्रेन नहीं। ट्रंप ने कहा कि अब ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच एक बैठक की योजना बन रही है और ट्रंप ने कहा कि अब ज़ेलेंस्की की जिम्मेदारी है कि वह इस मौके को भुनाए और समझौता करे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी हो रहा है कि आखिर पुतिन के लिए जीत क्यों मान रहे एक्सपर्ट। दरअसल अलास्का में हुई बैठक में यूक्रेन के बिना कोई समझौता नहीं हुआ, जो उसके लिए राहत की बात है। ट्रंप थके और परेशान दिखे, शायद इसलिए कि पुतिन ने युद्ध के मूल कारणों पर बात की और कोई समझौता करने का रुख नहीं दिखाया। पुतिन ने कीव और यूरोपीय सहयोगियों को चेतावनी दी है कि वे इस प्रक्रिया में दखल न दें जिसे वह प्रगति मानते हैं। एक्सपर्ट्स इस बैठक को पुतिन के लिए जीत के तौर पर देखते हैं। पुतिन के लिए 2 बड़ी जीत रही, एक्सपर्ट्स का यह मानना है। पहली, अमेरिका में रेड कार्पेट स्वागत और ट्रंप की कार द बीस्ट में सवारी, जिससे उनकी छवि को मजबूत किया। दूसरी, समय की जीत, क्योंकि रूस की सेना को मोर्चे पर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो एक तरीके से ये बड़ी जीत मिल रही है। वहीं नाटो के पूर्व राजदूत ने कहा है कि इस बैठक से ट्रंप को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। दरअसल ट्रंप और पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंटरव्यू में अमेरिका के पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने कहा कि इस शिखर सम्मेलन से ट्रंप को कोई उपलब्धि नहीं मिली।
ल्यूक ने कहा कि पुतिन ने इस मुलाकात से अपनी वैश्विक अलगाव की छवि को तोड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बड़े मंच पर खुद को प्रभावशाली दिखाया। उन्हें गर्मजोशी से स्वागत, रेड कार्पेट और ट्रंप की कार में सवारी का मौका मिला। साथ ही शांति की खोज का नारा भी, जो उनके रवैये से मेल नहीं खाता है। ल्यूक ने कहा कि ट्रंप को इसके बदले कुछ भी नहीं मिला और यूक्रेन में शांति की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई, बल्कि स्थिति पहले से भी खराब हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी जो है आपको हम बता रहे हैं। हालांकि अब दोनों नेताओं के बीच अगली बैठक मॉस्को में हो सकती है। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का न्योता दिया है, जिसे ट्रंप ने भी स्वीकार लिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दोनों की अगली मुलाकात मॉस्को में कब होती है।